Rational comes from the word ratio and Q comes from the word quotient. You may recall the definition of rational number. तो जो रेशनल है वो वर्ड बना है रेशियो से और जो Q जो इसका सिंबल है उसका वो बना है क्वोशंट से. You may recall the definition of rational numbers. तो आपको याद आ रही होगी रेशनल नंबर की डेफिनेशन. ए नंबर तो आपको याद आ रही होगी रेशनल नंबर की डेफिनेशन. ए नंबर R is called a rational number. कोई नंबर R है उसको हम रेशनल नंबर तब बोलेंगे if it can be written in the form P by Q. जब इसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब इस फॉर्म में अगर जब लिखेंगे तभी उस नंबर को, ये भी कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर को हम रेशनल नंबर तभी कह सकते हैं जब हम इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो. Where P and Q are integers and Q is not equal to 0. जहां P और Q इंटीजर्स हों और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि P और Q जैसे अगर मान लो 4 को डिवाइड करें 0 से तो ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए अगर ये नहीं समझ में आया हो तो आप मुझको बता देना कमेंट्स में, मैं आपको फिर से एक अलग से समझा दूंगा वीडियो में कि क्यों ऐसा हुआ. फॉर एग्जाम्पल -25 कैन बी रिटन एज -25/1. एग्जाम्पल के लिए अगर -25 है तो उसको हम लिख सकते हैं -25/1. इस तरीके से हम लिख सकते हैं जहां पर P की वैल्यू -25 है और Q की वैल्यू 1 है. Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers. तो इसीलिए जो रैशनल नंबर है वो सभी को इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, और इसी से बनता है रेशनल नंबर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया. सो आगे बढ़ते हैं. चलो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा ताकि थोड़ा स्पेस बचे. You also know that the rational numbers do not have a unique representation in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. क्यों? एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है 1/2 equal to 2/4 equal to 10/20 equal to 25/50 equal to 47/94. तो आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वल टू कैसे हो गया है, 1/2 इक्वल्स टू 24 और इक्वल्स टू 10/20. तो एक्चुअली हुआ है ये क्या है कि जब भी आप इसको मतलब डिवाइड करेंगे, जैसे हम 1/2 को अगर डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू आती है 0.5, और इसी तरह 2/4 को भी हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आएगी, और इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे 10/20 को तो भी 0.5 ही आएगी. तो इसीलिए
जब इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन अगर नंबर अलग अलग भी हैं लेकिन वैल्यू सेम ही है तो वो इक्वल है। तो इसी वजह से इनकी कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। However, when we say that p by q is a rational number, or when we represent p by q on the number line, we assume that q is not equal to 0. जब हम कहते हैं p by q एक रेशनल नंबर है और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, जब q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है and that p and q have no common factors other than 1. तो जब भी हम नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को जो p by q के फॉर्म में लिखा हो तो उसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो और उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप बता देना, मैं ये आपको अलग से समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2 वी विल चूज 1/2 रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। तो इनको कहा है कि इनको जैसे लिखना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करते हैं कि जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2 उसको ही नंबर लाइन पर लिखते हैं, जिससे कि ये सभी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स। चलो हम कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूं।